जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग संविधान के 101 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिसमें से कल हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया है। तो आज आपका पार्ट 2 है और इसमें बचे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो आज 51 नंबर से चलेगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता, मद्रास, मुंबई या फिर डी दिल्ली? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मद्रास में। दूसरा प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ये लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1/10 भाग, यानी कि कुल सदस्य का 1/10 भाग। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। संविधान के किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़, नाम याद रखेंगे, DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? और देखिए आज भी आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल ये जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ध्यान दीजिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो याद रखिएगा 73वां संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को भी ऐड किया गया था। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये है आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पर है? तो विशाखापत्तनम, याद रखिएगा विशाखापत्तनम। पहले कहाँ पर थी? तो अमरावती। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 का ए। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी हमने आपको बताया कि 73वां संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 74वां है, तो कौन सी अनुसूची होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 12वीं अनुसूची।
और हमने कल भी आपको बताया था मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। और 8 के बाद जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। और 11वीं आप सभी जानते हैं 73वां। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल से। ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का विघटन कौन करता है? थोड़ा सा आप लोग सोच समझकर आंसर बताइएगा। राज्यसभा का विघटन कौन करता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे उपराष्ट्रपति बता रहे बिल्कुल गलत है। देखिए राज्यसभा का विघटन जो है ये कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा का विघटन होता है, क्योंकि लोकसभा अस्थाई सदन है। दोनों को ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? कोई नहीं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसके पास है? तो भारत की संसद के पास। जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इस प्रश्न को शायद हमने कल भी आपको बताया था। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए जिसने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको इस वीडियो को देखना है। इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये भारतीय संविधान में ब्रिटेन या फिर यूके या फिर हम लोग इंग्लैंड कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से लिया गया है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका में पूछे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे भारतीय संविधान में जो उम्र तय किया गया है, मिनिमम जो रखा गया है 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। सही जवाब है सी ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अभी हमने आपको बताया 14 नंबर में। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? यानी अनुच्छेद 370 से किसे विशेष दर्जा दिया गया था? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को, जो कि अब हट चुका है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है ये आता है आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 में। और आपको याद होगा अनुच्छेद 352 में ही राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न को भी मार्क कर लीजिए। एसएससी के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 23-24 में। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 52। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आपको 3 आर्टिकल हमेशा याद रखना है।
अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है, तो याद कीजिए कल हमने आपको बताया था अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो यहाँ पर जो भी बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है 73वां संशोधन द्वारा। संविधान के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, याद कीजिए हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था, 352, 356, 360। तो 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से है, राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360, और संविधान संशोधन जो है ये किस आर्टिकल में है, तो 368 और भाग 20। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फटाफट से आंसर बताइए। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वित्त आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद किसमें बताया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन 1784 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 324। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है यह निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो देखिए अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो ये जो अधिकार दिया गया है यानी प्राप्त है, किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे आंसर होगा बी, संसद को प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, सोच समझकर आंसर बताना है। भारत की जो संप्रभुता है किसमें निहित है, तो भारत की जनता में निहित है। संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अच्छा, उद्देशिका को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए हैं, तो याद रखिएगा केवल और केवल एक बार। कब, तो 1976 में। कौन सा संशोधन था, तो 42वां। इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत या फिर राज्य के, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, चलिए आंसर कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। कनाडा देश के संविधान से क्या लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था को। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची को। यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से अनुच्छेद है, तो देखिए ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको मार्क कीजिए। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ध्यान दीजिए, प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। द्विसदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, द्विसदन का सिद्धांत जो है ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके देश के संविधान से, या फिर इसको ब्रिटेन या इंग्लैंड बोल सकते हैं। वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो दोस्तों, ये है भारत शासन अधिनियम 1935। इसे ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय में भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा था, तो याद रखिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और सबसे बाद में कौन सा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय बना है, तो अमरावती उच्च न्यायालय। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा अमेरिका। आगे देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। सही जवाब है डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो ध्यान दीजिए, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, केवल और केवल संसद कर सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ध्यान रखना है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है अभी वर्तमान में, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्षों का। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां, जो कि 1978 में हुआ था। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन जो है ये किया जा सकता है 3 प्रकार से। एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो ये किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1978 में हुआ था। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, ये है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे?
तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ध्यान से देखिए ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार थे लेकिन अब इसे लीगल राइट्स कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन है। अब चलिए आज का टेस्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 78 में, 2000 में या फिर डी 2002 में? इस प्रश्न का आंसर सभी को बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।